सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा ट्रेलर है जिसमें कोई भी जोक्स नहीं थे। मतलब कि एमसीयू इस वाले के लिए पूरी तरीके से सीरियस है। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली वाइब्स दे रहा है। इवन हमें विंटर सोल्जर से कई सारे सिमिलैरिटीज भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कॉम्प्रोमाइज होना, दो कंट्रीज के बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाना, कैप्टन अमेरिका का अरेस्ट और एक मास्टर मैनिपुलेटर जो इन सब में इन्वॉल्व है। रेड हल्क हमें इसमें एक्शन में दिखा, न्यू कैप्टन अमेरिका के सूट के कुछ डिटेल्स मिले और भी बहुत कुछ। तो चलिए उन सारे डिटेल्स पर बात करते हैं जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले। पिछले टीजर में हमने देखा था आइजिया ब्रैडली को प्रेसिडेंट पर अटैक करते हुए, जो कि बाद में पकड़े गए, जो हमें इस नए ट्रेलर में देखने को मिला। एंड लग रहा है कि उन्हें भी बकी की तरह माइंड कंट्रोल किया गया था, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं है उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में और उन्हें ट्रिगर शायद तक इस फ्लैश से हुआ था। पर असली सवाल ये है कि ये सब करवाया किसने? इसका जवाब शायद तक आगे आने वाले सीन में हमें हिंट किया गया है, जहां इस फ्रेम में किसी ने प्रॉपर प्लान किया है प्रेसिडेंट रॉस को एलिमिनेट करने का। और इस सीन में आवाज सुनाई दे रही है लीडर की, इनफैक्ट उसका हाथ भी दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लीडर है और जापान एंड अमेरिका के वाइब्रेनियम डिस्प्यूट का फायदा उठाकर ये दोनों कंट्रीज में जंग लड़वाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से प्रेसिडेंट का इनर सर्कल भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तो लीडर की इन्फ्लुएंस में आकर काम कर रहे हैं या फिर सरपेंट सोसाइटी के लिए। एक बार के लिए सोचा जाए तो अमेरिकन गवर्नमेंट, कैप्टन अमेरिका, जापान, द लीडर, सरपेंट सोसाइटी, इन सबको एक साथ एक फिल्म के लिए मिलाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि सबको ही वाइब्रेनियम चाहिए। बट ये इक्वेशन इस मूवी में कैसे प्ले आउट होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ टोटल 3 एंटिटीज होते, जापान, अमेरिका और द लीडर विद सरपेंट सोसाइटी, तो काफी ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि सैमुअल स्टर्न्स ऑब्वियसली अपना नाम यूज नहीं करेगा, तो सरपेंट सोसाइटी वालों को उसको ऑब्वियसली लीडर बुलाना पड़ेगा और इस वे में उस कैरेक्टर का नेम ड्रॉप भी हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमें कई सारे ब्लास्ट और अटैक्स दिखते हैं और इस बीच हमें सेबरा का कैरेक्टर भी देखने को मिलती है, जो कि कंफर्म करती है कि एक टेररिस्ट अटैक था। बट फॉर सम रीजंस रॉस इतना शॉक नहीं लगता और वो सैम को भी इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। अब हो सकता है कि रॉस को पता हो ये सब के पीछे कौन है, मतलब कि रॉस को लीडर के होने का एक आइडिया हो, और रॉस नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता चले, क्योंकि देयर इज अ चांस कि उसने पास्ट में लीडर के साथ रेड हल्क वाले प्रोग्राम में काम किया हो। और रॉस के मना करने पर सैम खुद ही निकल पड़ता है उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां वो टोरेस के साथ आ पहुंचता है इस फैसिलिटी में, और शायद तक इस फैसिलिटी में वो कुछ मिस्ट्रीज को अनकवर जरूर करेगा, जिसके अंजाम में उसे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। खैर ये वाला सीन उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है और ये सीन मोस्ट प्रोबेबली मूवी के ओपनिंग सीन में से होगा, जहां सैम एक मिशन पर है और उसने वही व्हाइट सूट पहना हुआ है जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में हमें देखने को मिला था, और इस सूट के साथ एक हेलमेट ऐड हो चुका है जो हेल्प करेगा सैम को उसका सर प्रोटेक्टेड रखने के लिए। अपग्रेडेड वाइब्रेनियम सूट के साथ सैम फाइटर जेट से भी पंगा ले लेता है और उसका स्पीड साउंड बैरियर को भी तोड़ देता है, जिस सिनेरियोज में उसका सर ही अगर एक्सपोज्ड रहेगा तो वो उसके लिए काफी ज्यादा लीथल हो सकता है। उसीलिए हेलमेट का रहना काफी ज्यादा जरूरी है। बट आई हैव सीरियस डाउट्स कि ये सूट आखिर रेड हल्क के अगेंस्ट में कैसे टिकेगा, जिसकी झलक ऑब्वियसली हमें आगे आने वाले सीन्स में देखने को मिलेगा। फिर इस सीन में हमें टॉरेस के सूट का भी एक लुक मिलता है जो इस मूवी में नया फाल्कन होगा, और ये सीन टेक प्लेस करता है टाइमथ के आधे निकले हुए बॉडी के पास, जहाँ क्लियरली एक फाइट सीक्वेंस होने वाला है जिसमें टोरेस का फाल्कन इंजर्ड हो सकता है, जो कि हमें इस सीन को देखकर पता चल रहा है। फिर कुछ सीन्स जहाँ सारे कैरेक्टर्स को गंदा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, क्योंकि मूवी के मिड वे तक कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम लीडर की आवाज सुन सकते हैं जो कैप्टन अमेरिका को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक एक्शन सीन जहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई, जहाँ कैप्टन का शील्ड ऐसे यूज हो रहा है जैसे वो पहले कभी भी यूज नहीं हुआ। आई मीन शील्ड लिटरली मिसाइल्स को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट द फैक्ट इज सैम इज जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और उसके शील्ड फेंकने पर एक साथ मिसाइल्स को तोड़ते हुए जाना और ऊपर से एक ही हिट के बाद शील्ड का मोमेंटम में कोई रुकावट ना आना मुझे स्पाइडरमैन की इस डायलॉग की याद दिलाता है। फिर हमें कुछ बैक टू बैक एक्शन मोन्टाजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ सैम अरेस्ट हो रहा है, रॉस
परेशानी में दिख रहा है। इवन सैम भी ट्रबल में है क्योंकि हमें जियान एस्पोसितो का कैरेक्टर साइड वाइंडर देखने को मिला जिसने गन तानी हुई है वल्नरेबल सैम के ऊपर। बट जितने भी सीन्स है सैम के फैल्कन वाले सूट में उड़ते हुए, कहना पड़ेगा कि वो सारे शॉट्स काफी इनक्रेडिबल थे। देन फाइनली हमें रेड हल्क का एक प्रॉपर लुक दिखाया जाता है विच लुक्स रियली गुड, बट आई कांट से द सेम अबाउट सैम, क्योंकि इस फ्रेम को देखने के बाद लग रहा है कि सैम बुरी तरीके से बचकर निकला हुआ है रेड हल्क के हाथों मरने से, और उसका नया सूट भी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, इनफैक्ट जल भी चुका है। रेड हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन से एक इम्पोर्टेंट डिटेल नोटिस हुआ कि जब उसने अपना हाथ उस कारपेट पर रखा वो कारपेट हल्का सा जलने लगा, जो कि रेड हल्क के कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक्स को सिग्निफाई करता है। जैसे ग्रीन हल्क को गुस्सा आए तो वो उतना ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल होते जाता है, उसी तरह रेड हल्क को जितना गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा हीट होते रहता है और उसी के साथ साथ उसके पावर्स भी बढ़ते रहते हैं। उसीलिए रेड हल्क के हाइपर हो जाने पर उसके आसपास की चीजें जलने लगती हैं। तभी इस सीन में रेड हल्क के आसपास सारी चीजें जल रही हैं। अब जिस बीइंग को उसके टेम्परेचर के लिए छुआ तक नहीं जा सकता, उस चीज से भला कोई नॉर्मल ह्यूमन कैसे लड़ सकता है। उसीलिए मुझे लगता है कि फाइनल बैटल में रेड हल्क लड़ेगा लीडर से, जब लीडर अपने ग्रीन वाले फॉर्म में आ जाएगा। फिर आगे ये वाला सीन आता है जो कि एक ईस्टर एग है स्टीव रॉजर्स का, क्योंकि गिरे हुए शील्ड को स्टीव रॉजर्स कुछ इसी तरीके से पिक किया करते थे और फिर इसी तरीके से शील्ड पिक करने के बाद सैम रेड हल्क से भी फाइट पिक कर लेता है और इसी फाइट वाले सीक्वेंस के साथ ये ट्रेलर खुद को एंड करती है। खैर ये ट्रेलर तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था और होपफुली रीशूट से वो सारे प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया हो जो पहले वाले स्क्रीनिंग्स में हमें सुनने को मिल रहा था। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.